प्रभात। आप स्वागत है 2025 के शिक्षक भर्ती से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आपको एक एक पॉइंट, एक एक भर्ती जो कि कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व सेंट्रल की विभिन्न शिक्षक भर्तियों के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप थोड़ी सी तैयारी कर दें, ताकि उस समय के जब विज्ञापन आपको देखने को मिले तो आपकी तैयारी बहुत कुछ रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर वर्तमान समय में 2000 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। आप भी वहां पर जुड़ सकते हैं, ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट रहें वह आपको मिल सके। जैसा कि आपको यह लिंक देखने को मिल रहा होगा, प्रयागराज एजुकेशंस यह लिंक है। इस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो यह टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर वर्तमान में 2000 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक आपको विभिन्न भर्तियों के बारे में बताते हैं और उसकी संभावित परीक्षा तिथि में के बारे में बताते हैं, ताकि आप 2025 के अंत में या 2026 में एक अध्यापक के रूप में कहीं ना कहीं लग जाएं और आपके ऊपर से बेरोजगारी का टैग हट जाए। इस वीडियो में यह भी देखेंगे, जो भी अपीयरिंग में हैं, यानी कि जिनका चौथा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, या तो बीएड के हों या तो डीएलएड के हों, उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनको किन किन वैकेंसियों में मौका मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे आपका पूर्ण हो गया हो या ना पूरा हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हम सीटेट पर आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीटेट जो 14 और 15 दिसंबर को हुआ था, उसकी उत्तर कुंजी आ गई है और उसका परिणाम 8 से 10 जनवरी के बीच में आ जाएगा। यदि आप सीटेट में 82 अंक है आपका और आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप अपने राज्य में और सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसी हैं वहाँ पर वैलिड रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और 90 अंक या उससे ऊपर है, तो आप हर जगह वैलिड रहेंगे जहाँ भी सीटेट मांगा जाएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपने 90 प्लस अंक या 90 प्राप्त कर लिया है, तो भी किसी भी राज्य में आप वैलिड रहेंगे, जैसे बिहार हो गया। ठीक है। अगला जो सीटेट होगा वह 6 या 13 जुलाई को लगभग होगा, जुलाई में ही होगा। ये एक अनुमानित और संभावित तिथि है, 6 और 13 जुलाई, और जिसका आवेदन मार्च में होगा। यदि आपके इसमें कैटेगरी में 82 से कम अंक बन रहे हैं और जनरल कैटेगरी में 90 से कम अंक बन रहे हैं, तो आप इसकी फिर से तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि आपने अभी प्रवेश लिया है या अभी तक कभी सीटेट नहीं दिया है, आगे देना चाहते हैं, तो सीटेट को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यह 2 लेवल पर होता है, पहला प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। इसके लिए आप NCERT की पुस्तकों का गहन अध्ययन करेंगे तो ही आपका यह सीटेट क्लियर होगा। कई लोग 3 बार, 4 बार, 5 बार भी देते हैं, लेकिन सीटेट नहीं क्लियर कर पाते हैं। कारण है उनका किताबों का अच्छे तरीके से अध्ययन न करना। यूट्यूब के सहारे रहते हैं, यूट्यूब के सहारे आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आगे तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। यदि आप कहेंगे तो इन सब के बारे में एक अलग अलग से भी वीडियो आपको अपलोड करके एक एक चीज़ें और स्पष्ट रूप से बताई जा सकती है, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी चीज़ें एक ही वीडियो में बताना बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम आते हैं केवीएस पर, जिनका भी सीटेट क्लियर हो गया है वह इन सब जितने भी विज्ञापन आएंगे वहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे। केवीएस का जो विज्ञापन है संभावित है
जो कि लगभग दीपावली के आसपास ही आने वाला था, लेकिन कुछ जगह से अभी तक अप्रूवल नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से अभी ये चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन इसको केवीएस कराने का जिम्मेदारी इस बार सीबीएसई को मिल गया है। तो यह इसका विज्ञापन जो होगा वह आपको मार्च में देखने को मिलेगा। तो जिनका भी सीटेट क्लियर है वह अभी से लग जाए। जो इसकी परीक्षा तिथि होगी यह जून या जुलाई में होगी और ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। पिछली बार यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी। पिछली वीडियो में जो हमने लगभग शायद 1 अगस्त को एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कई भर्तियों के बारे में बताया था, जिसमें से कुछ भर्तियां आपको देखने को मिल गई हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर भर्तियां देखने को अभी तक भी नहीं मिली हैं। कारण है कि सरकारों का वैकेंसी के ऊपर बहुत ही कम फोकस होना, वह बहुत ही कम मात्रा में वैकेंसी निकाल रहे हैं या तो कहीं निकाल ही नहीं रहे हैं। तो उसमें हम और आप अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। बस एक ही काम है कि हमारा काम है पढ़ाई करना। तो पढ़ाई पर फोकस करेंगे ताकि जो भी वैकेंसी देखने को मिले उसमें ज़रूर सिलेक्शन हो जाए। तो ये विज्ञापन केवीएस का देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इसके साथ साथ नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी आएंगी लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में। अब हम आते हैं अगला, जो कि नवोदय, जिसके बारे में आप लगभग अप्रैल 2024 से ही सुन रहे हैं और इसकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। जैसा कि नवोदय ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि हम जुलाई में इसका विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन नहीं आया है। तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि इसका विज्ञापन या परीक्षा तिथि क्या होगी, लेकिन परीक्षा इसकी ऑनलाइन मोड में होगी, जो कि एनटीए आयोजित कराता है। तो अभी तो इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन कभी भी यह विज्ञापन आ सकता है। और जब भी विज्ञापन आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी विज्ञापन आएगा इसकी परीक्षा आपकी 2 महीने के अंदर विज्ञापन के परीक्षा हो जाएगी। तो अपनी तैयारी रखे रहिएगा, क्योंकि केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस यह सब एक ही पैटर्न पर परीक्षाएं लगभग कराती हैं। ईएमआरएस 2.0 यानी कि इसका एक विज्ञापन 2023 में आ चुका है। अगला विज्ञापन अब इसका वेटिंग लिस्ट, जनवरी में इनका वेटिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 2.0 का विज्ञापन आपको मार्च में देखने को मिलेगा। अभी विगत दिनों बैठक हुई थी वैकेंसी को लेकर, तो इस पर डिस्कशन किया गया। इसका भी सीबीएसई ही ईएमआरएस भी कराएगा। मार्च में इसका विज्ञापन आएगा और जिसको परीक्षा तिथि आपको जून में देखने को मिलेगी और ऑफलाइन मोड में इसकी परीक्षा होगी, जो कि इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी न तो नवोदय में आती है न तो ईएमआरएस में, क्योंकि ये स्कूल जो हैं 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ही हैं। केवीएस में आपको प्राइमरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं इन तीनों सेंट्रल की वैकेंसी को छोड़कर राज्य की वैकेंसी पर। पहला है राजस्थान। राजस्थान में रीट के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। रीट 2 लेवल पर होता है, एक प्राइमरी और एक जूनियर। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। तो इसके परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है और अंतिम तिथि आपको 15 जनवरी है। यदि आप फार्म भरना चाहते हैं, अदर स्टेट के हैं, तो भी फार्म आपको भर सकते हैं। इसकी परीक्षा ऑफलाइन मोड में 27 फरवरी को होगी। यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि सफल होते हैं, 90 अंक प्राप्त करते हैं, तो आप इसके मेंस परीक्षा में बैठ सकेंगे, जो कि वैकेंसी की परीक्षा, मुख्य परीक्षा होगी। यह केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। रीट सीटेट यहाँ पर वैलिड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कई लोग पूछते हैं कि सीटेट वैलिड है या नहीं, तो सीटेट यहाँ पर वैलिड नहीं है। इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो इसकी मेंस जो परीक्षा होगी, अभी तक मेंस के लिए 7000 पदों के लिए स्वीकृति मिली है और लगभग 20,000 पदों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि केवल 7,000 पदों पर यह वैकेंसी आए, यानी कि जूनियर और प्राइमरी को मिलाकर 7,000। तो 3,500 के आसपास में प्राइमरी आप मान सकते हैं, 3,500 जूनियर में। जो इसका मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, वह
सितंबर या नवंबर 2025 में होगी और जून में इसके फॉर्म भरे जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, वैकेंसी के लिए सितंबर या नवंबर में संभावित है इसकी परीक्षा। पदों की संख्या हमने बता ही दिया है, लगभग 7,000 के आसपास में है। अगर आगे बढ़ जाती है तो ठीक है। जो भी बीएड अपीयरिंग में हैं वह इसको फार्म को भर सकते हैं, डीएलएड अपीयरिंग में है वह फार्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे। आगे यही राजस्थान का ही आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, जिसको हम पीजीटी के नाम से जानते हैं, इसके फार्म भरे जा चुके हैं और इसकी परीक्षा आपकी 23 जून से 6 जुलाई के बीच में है, जो कि इसका कैलेंडर जारी हो चुका है। सेकंड ग्रेड के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी है। यदि आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है तो फार्म भर सकते हैं। यदि आपका बीएड चल रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए केवल बीएड वाले वैलिड होते हैं, तो बीएड अगर चल रहा है आपका और आपका तीसरा सेमेस्टर या चौथा सेमेस्टर है तो आप फार्म को ज़रूर भर दीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि जिस दिन इसकी परीक्षा होगी, यानी कि 7 सितंबर से इसकी परीक्षा होगी, तो टीजीटी के लिए 6 सितंबर तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपके विश्वविद्यालय द्वारा 6 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, पिछला पैटर्न देख लीजिए कब तक जारी होता है, तो आप फार्म को भर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा मौका है खासकर अपीयरिंग वालों के लिए, क्योंकि अपीयरिंग में आपको वैकेंसी देखने को कहीं भी नहीं मिलती है कि आप अपीयरिंग में फार्म भर सकें। आप अपीयरिंग में पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन जो वैकेंसी की परीक्षा है उसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो यह राजस्थान मौका देता है, तो इस मौके को आप भुनाइए, ताकि आप जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट हो आप तुरंत पेपर दीजिए और 2026 में यहाँ राजस्थान में एक अध्यापक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो अच्छा मौका है खासकर अपीयरिंग वालों के लिए। बाकी जो कंप्लीट कर चुके हुए तो फार्म भर सकते ही हैं। इसमें सीटेट या रीट की कोई आवश्यकता नहीं है, न तो फर्स्ट ग्रेड में न तो सेकंड ग्रेड में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है जिसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और सब्जेक्ट का आपका। इसकी परीक्षा टीजीटी की 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में है। झारखंड टेट, जिसको जेटेट के नाम से जानते हैं, उसके परीक्षा फार्म अगस्त 2024 के लगभग में भरे गए थे और इसके सिलेबस की वजह से पाठ्यक्रम बहुत कठिन स्तर का था, उसके कारण अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो सकी है। इसमें कुछ बदलाव होने हैं, जो कि अभी तक बदलाव पर सहमति नहीं बन पाई है। अप्रैल में यह परीक्षा अभी के हिसाब से संभावित है। जैसे ही सहमति मिलती है तुरंत ही आपका डेट और नया पाठ्यक्रम जारी होगा। जैसे ही नया पाठ्यक्रम जारी होगा आपको 2 से 3 महीने तैयारी के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो अप्रैल आपको मान के चलिए, जो भी अगर जेटेट का फॉर्म भरे हैं, लगभग अगर आप जेटेट क्वालिफाई करते हैं तो 26,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, प्राइमरी और जूनियर को मिलाकर, जो कि वहाँ के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब हम आते हैं एमपी में। एमपी वर्ग 2 का जो विज्ञापन है वह 13 जनवरी के आसपास पे आ जाएगा और 27 जनवरी से फार्म भरे जाएंगे और 20 मार्च से इसकी परीक्षा होगी। इसके लिए एमपी टेट वर्ग 2 का परीक्षा कराई जा चुकी है, पात्रता परीक्षा। जो भी इसमें पास हैं वह फार्म को भर सकते हैं। बाकी दूसरा है कि क्या सीटेट यहाँ पर वैलिड होगा, तो विज्ञापन आने पर ही स्पष्ट होगा। अभी तक तो सीटेट वहाँ पर नहीं लिया जाता था, अब विज्ञापन आने दीजिए, 13 जनवरी के आसपास में आ जाएगा। तो जब पूरा विज्ञापन आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सीटेट इसमें शामिल रहेगा या फिर जो एमपी टेट वर्ग 2 हुआ है केवल उन्हीं को लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, विज्ञापन आने पर ही स्पष्ट होगा। एमपी वर्ग 3, जिसकी परीक्षा भी नवंबर माह में हुई थी, पात्रता परीक्षा, यदि आप क्वालिफाई हैं, क्योंकि अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन वहाँ पर तुरंत ही आपके ऑन स्क्रीन जो ऑनलाइन परीक्षा होती है उसमें आपका नंबर शो हो जाता है, तो लगभग आपको पता ही हो जाता है कि कितने नंबर है, हम क्वालिफाई है या नहीं। यदि आप क्वालिफाई हैं तो इसका विज्ञापन भी फरवरी में आने को है और अप्रैल में इसकी परीक्षा होगी। जो टीजीटी की परीक्षा है इसकी संभावित विज्ञापन में लगभग 10,000 पद हैं, टीजीटी प्लस उसी में और कुछ स्पेशल है। तो टीजीटी के लिए लगभग मान के चलिए कि आप 6 से 7,000 के बीच में पदों की संख्या रहने वाली है।
अब हम आते हैं एमपी वर्ग 3 के लिए जो विज्ञापन आएगा, इसके लिए अभी कितनी वैकेंसियाँ आएगी यह बताया नहीं गया है कैलेंडर में। अब हम आते हैं दिल्ली में डीएसएसबी के ऊपर। तो डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी के जो फार्म 2023 के अंत से 2024 के शुरुआत में भरे गए थे, उसकी परीक्षा विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी है और आगे भी हो जाए यह स्पष्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण है एसएससी की परीक्षाएं, कारण है रेलवे की परीक्षाएं। ये परीक्षाएं इनसे क्लैश करने की वजह से डीएसएसबी 2024 में बहुत ज़्यादा परीक्षाएं नहीं करा सका है और 2025 में भी बहुत कम ही उम्मीद है। तो देखिए कब से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। जो डीएसएसबी की परीक्षाएं वह 17 मार्च से शुरू हो जाएंगी, जिसकी सूचना आपको बताया गया था अभी 2-4 दिन पहले पोस्ट के माध्यम से कि आपको जल्द ही बताया जाएगा कि अब परीक्षाएं कब से होंगी। जो आपकी परीक्षा है वो 17 मार्च से शुरू हो जाएगी। तो पहले नॉन टीचिंग के कुछ वैकेंसी की परीक्षाएं होंगी। पीजीटी की आप परीक्षा मान सकते हैं अप्रैल, केवल इसमें मान सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि परीक्षाएं हो ही जाएंगी। कारण क्या है? हमने आपको भी बताया कि एसएससी की परीक्षाएं, रेलवे की परीक्षाएं, अगर अप्रैल में रेलवे की परीक्षाएं लग जाती हैं तो फिर अप्रैल में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगे ये फार्म अभी भरे गए हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रेलवे के, एनटीपीसी 12th लेवल, उसके बाद अब ग्रुप डी के फार्म भरे जाने हैं, उसकी भी परीक्षा सब लगेगी। तो परीक्षाएं लगातार चलेंगी तो आपको मुश्किल है कि उधर फिर कई प्रवेश परीक्षाएं भी, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, ये सब भी होंगी। तो इनकी वजह से आपकी परीक्षाएं मुश्किल है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो भी बीच में समय मिलेगा 2, 4, 6, 10 दिन का, उसमें भी ये परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि पीजीटी के लिए ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहते हैं तो परीक्षाएं हो सकती हैं। टीजीटी के लिए आपका मई और जून ये 2 महीने इंपॉर्टेंट है। अगर ये परीक्षाएं मई और जून 2025 में नहीं हो पाती हैं तो फिर जुलाई से फिर से एसएससी की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर 2025 में इसकी फिर परीक्षा होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसको टारगेट करिएगा मई जून के हिसाब से और उसी के अनुसार पढ़ाई करिएगा। अगर आपको परीक्षा डेट देखने को मिल गई तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि इसकी परीक्षा डेट 20 से 25 दिन पहले आती है, तो अगर आप ढीले पड़े रहेंगे तो आपकी परीक्षा डेट आ जाएगी तो फिर आप तैयारी फिर नहीं कर पाएंगे। तो मई और जून को मानकर चलिए, अगर इसकी परीक्षाएं मई जून 2025 में नहीं होती हैं तो फिर 2025 में भी ये परीक्षाएं मुश्किल है कि आपकी हो जाए। अगर होनी होंगी तो कुछ विषयों की हो सकती हैं जिसमें कैंडिडेट कम रहेंगे, क्योंकि एसएससी की परीक्षाएं उधर स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर जुलाई से तो फिर मौका नहीं मिलेगा। आगे एक और वैकेंसी आई है पीजीटी की, है अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले, जिसके लिए 432 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 16 जनवरी से फार्म भरे जाएंगे। 11 विषय हैं। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपका पीजी प्लस बीएड कंप्लीट है तो कर दीजिएगा। कुछ और फार्म भी आ सकते हैं। आप अगर आगामी 10 दिन, क्योंकि दिल्ली में आचार संहिता लगनी है, तो पीआरटी के लगभग 3000 के आसपास में और टीजीटी के लगभग 4000 के आसपास में रिक्वेजिशन पड़े हुए हैं, अध्याचन पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी भी विज्ञापन नहीं आया। अगर आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर अगर नहीं आता है तो 6 महीने आपको और वेट करना पड़ेगा नई वैकेंसी के लिए। तो आगामी 10 दिन महत्वपूर्ण है टीजीटी और प्राइमरी के लिए डीएसएसबी की परीक्षा जो होगी आपकी। ये जो पीजीटी के फार्म भरे जाएंगे अभी, तो इसको टारगेट आप मान के चल सकते हैं जून 2025 या उसके बाद, उसके पहले तो नहीं। जून 2025 के बाद या जून 2025 में या उसके बाद, उसके पहले नहीं। और हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षा फार्म भरे जा चुके हैं और इसकी परीक्षा जो है 4, 5, 11, 12 अप्रैल 2025 को होनी है। अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो भी डेट बताया गया है आप इसी के अनुसार तैयारी करते रहिए। इसमें सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी अभी इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 4 जनवरी को आयोग में माध्यमिक प्राइमरी विभिन्न निदेशकों को से बैठक होनी है अध्यक्ष महोदय की। फिर बैठक के बाद ही कुछ जानकारी निकल कर आएगी। जो नया विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी 2025 का,
वह जून 2025 में संभावित है, जिसको हमने 7 नवंबर को एक वीडियो के माध्यम से आपको कई चीज़ें इसमें इसके बारे में भी बताया है और इसके बारे में भी बताया है। तो आप यही मान के चलिए कि जो भी बीएड अभी कंप्लीट करेंगे 2025 में वह लगभग सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा उनके विश्वविद्यालय के ऊपर उनकी बीएड की परीक्षाएं कब संपन्न होती हैं। तो अपना थोड़ा सा ग्रुप वगैरह बना लीजिएगा जो भी बीएड 2025 में कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जो भी हो सके आप विश्वविद्यालय के ऊपर थोड़ा सा दबाव बना सकें। यदि जैसे ही इसका विज्ञापन आता है तो भी आप दबाव बनाएंगे तो इसके फॉर्म लगभग 30 से 35 दिन भरे जाते हैं, तो आपका बीएड की परीक्षा और रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि अंतिम तिथि तक आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर जून में भी वैकेंसी आती है, अगर 10 जुलाई मान सकते हैं मोटा मोटा कि 10 जुलाई अगर इसकी अंतिम तिथि रहती है, तो आपका बीएड अगर कंप्लीट होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। एक संभावना है, बाकी आप थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप जून 2025 अभी के अनुसार मान कर चलिए। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं, अगर 2022 में फॉर्म नहीं भरे हैं, अगर अभी आपने 2023, 2024 या 2025 में कंप्लीट करने वाले हैं बीएड, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग आपको तैयारी करने के लिए 8 से 9 महीने की आवश्यकता है तैयारी करने और सिलेक्शन लेने में। तो आप अच्छे से तैयारी उसकी कर सकते हैं। अब हम आते हैं LTGIC और प्रवक्ता यूपी में ही इसका विज्ञापन कैलेंडर आने वाला है। यूपी PSC का आयोग का जल्द ही कैलेंडर 2025 का आएगा, तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस पर क्या निर्णय हुआ है, क्योंकि समकक्षता का समाधान तो हो चुका है इस पर, जो कि लगभग 2 साल से चला आ रहा है। समकक्षता का समाधान हो चुका है, लेकिन जो LT का प्री और मेंस है इस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लग सकी है कि प्री और मेंस दोनों होगा या नहीं होगा, या मेंस किस मोड में होगा, लिखित होगा कि बहुविकल्पी होगा। इस पर अभी तक इनकी आज 2 जनवरी तक इस पर मुहर नहीं लग सकी है। तो हो सकता है जैसे 2024 में कैलेंडर में लिख कर आया था कि इसकी संभावना है कि निकाल सकते हैं, तो वैसे भी फिर से ही लिख कर आएगा। जब तक शासन से मुहर नहीं लग जाती है प्री और मेंस पर, तब तक इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कैलेंडर आने पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि यूपी TGT और LT का सिलेबस लगभग बहुत कुछ मिलता जुलता है, तो आप तैयारी दोनों की कर सकते हैं। अब हम आते हैं यूपी टेट प्राइमरी और मिडिल के नोटिफिकेशन पर। 6 से 8 यूपी टेट होता है और 1 to 5 प्राइमरी के लिए। तो इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी होने की संभावना है, और इसकी जो परीक्षा है वह जुलाई 2025 में होने की संभावना है। वैकेंसी के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, जब तक टेट नहीं होगा तब तक वैकेंसी की बात करना या वैकेंसी के बारे में सोचना ही गलत है। अगर आपका टेट जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ही आप वैकेंसी के बारे में सोचिएगा। अब हम आते हैं बिहार पे। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है TRE 4 का, जिसके स्टेट के बारे में बात करते हैं कि कई लोगों का मांग है कि 2022-24 बैच का PG या BEd जो कि अभी तक TRE 1, 2, 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सका है, उनको यह स्टेट में मौका दिया जाए ताकि वह TRE 4 में बैठ सकें। इसके लिए कई कोचिंग संस्थान, कई छात्र नेता आगे आ रहे हैं और लगातार शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि यह स्टेट जरूर TRE 4 के पहले होना चाहिए। अब होता है या नहीं यह डिपेंड करेगा शिक्षा विभाग पर बिहार के कि वह कराते हैं या नहीं। अगर वह चाहेंगे तो उसका बहुत समय नहीं लगता है यह स्टेट होने में। 2 महीने के अंदर यह स्टेट कराकर आवेदन लेकर रिजल्ट भी जारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि होगा कि नहीं होगा, अब ये देखना होगा। अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर स्टेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा। यह स्टेट का नोटिफिकेशन जारी होना होगा तो बहुत जल्दी ही इस पर आपको सूचना 2, 4, 10 दिन, 15 दिन में ज़रूर मिल जाएगी, यदि होना होगा तो। यदि नहीं होना होगा तो फिर ऐसे TRE 4। अब हम TRE 4 पर आते हैं। TRE 4 जो कि लगभग सुनने में आ रहा है कि 1,30,40,000 के आसपास में वैकेंसियाँ आने वाली हैं। अब कितनी आती हैं उसके
गणना शुरू हो गई है। विभागों से आवेदन मांगा जा रहा है कि आप अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, क्योंकि आज के पेपर में आपने देखा होगा कि एक सप्ताह के अंदर सभी विभागों से अपने रिक्त पदों की सूचना देने को बोला गया है। तो जल्द ही इस पर आपको सुखद समाचार मिल सकता है, और ये फरवरी के अंत में या मार्च के स्टार्टिंग में, फरवरी के अंत में या मार्च के स्टार्टिंग में इसका आवेदन हो सकता है। 15 दिन इसके आवेदन ही होते हैं, और अगर फरवरी के अंत में यह आवेदन होता है तो मार्च के अंत में यह परीक्षा आपकी हो सकती है। मार्च के अंत में यह परीक्षा हो सकती है। अगर इसके आवेदन मार्च में होते हैं तो इसकी परीक्षा अप्रैल में आपको देखने को मिलेगी। तो आप टारगेट बना लीजिए, यदि आप ये स्टेट क्वालिफाई हैं या सीटेट क्वालिफाई हैं तो अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको मार्च के अंत में या अप्रैल में परीक्षा देखने को मिलेगी। लगभग आज से आपको लगभग 75 दिन के आसपास में समय मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर वगैरह NCERT वगैरह देखना शुरू कर दीजिए। बाकी जो होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर लगातार अपडेट दिया ही जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी वैकेंसियों के बारे में आपको बताया गया है जिसमें आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। आपको एक समय का आइडिया लग जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, अपने मित्रों तक यह लिंक शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करने के लिए जो भी सकारात्मक या नकारात्मक कुछ बातें होंगी, जो भी होगा, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।